Student, welcome to online class. Today we will start your new chapter. Second, what is democracy and why democracy? जैसा कि चैप्टर के नाम से ही बताया गया है कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि डेमोक्रेसी है क्या, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, क्या है डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी क्यों, मतलब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसकी ही ज़रूरत हर किसी कंट्री को क्यों पड़ती है, डेमोक्रेटिक की क्रेसी की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, क्या पॉसिबिलिटी है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ऐसी क्या करेक्टरिस्टिक्स है कि हर कंट्रीज़ में क्या है डेमोक्रेसी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके, थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ लेते हैं कि क्या दिया गया है। द स्टोरीज एंड द एनालिसिस इन द प्रीवियस चैप्टर गेव अस ए सेंस ऑफ व्हाट डेमोक्रेसी इज़ लाइक। जैसा कि क्या है, हमने पिछले चैप्टरों में जो स्टोरीज पढ़ी है और उनको एनालिसिस किया है, तो हमें क्या है लोकतंत्र का जो स्वरूप है उसका पता चलता है। देयर वी डिसाइडेड सम गवर्नमेंट्स एज democratic and some as non-democratic. We saw how governments in some of those countries changed from one form to the other. Let us now draw general lesson from those stories and ask the more basic question. What is democracy? What are its features? This chapter build on a simple definition of democracy. स्टेप बाय स्टेप वी, इसमें क्या है कि जैसा जो उन स्टोरीज़ में हमने कुछ कंट्रीज़ की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहा है, जो गवर्नमेंट उसको क्या है डेमोक्रेटिक बताया है, और कुछ को हमने क्या बताया है नॉन डेमोक्रेटिक, मतलब वहाँ पे अलोकतांत्रिक गवर्नमेंट है, मतलब वहाँ पे या तो जो रूलिंग पावर है वो किसके पास है, आर्मीज़ के पास है, और या फिर वहाँ पे तानाशाही गवर्नमेंट चलती है, यानी कि हेरिडिटी के ऊपर वहाँ पर शासन होता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम इसमें क्या है कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे, जैसे डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है, और इसकी जो डेमोक्रेसी है उसकी फीचर्स क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे हम, और इसको हम क्या है एक जो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है उसके बारे में के द्वारा जानने की, अंडरस्टैंड करने की इसमें हम क्या करेंगे ट्राई करेंगे। ठीक है, the aim here is to understand clearly the bare minimum features of a democratic from a government. After going through this chapter, we should be able to distinguish a democratic from a government from a non-democratic government. Towards the end of this chapter, we step beyond this minimal objective and introduced a broader आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें क्या है, इस चैप्टर में हमारा जो एम है वो क्या है, किसी भी गवर्नमेंट के जो लोकतांत्रिक होने की, मतलब डेमोक्रेटिक होने की जो उसकी फीचर्स है उसके बारे में बताएंगे, और साथ ही हम इसमें पढ़ने के बाद हम बताएंगे कि डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेटिक जो रूलिंग है या पावर है उसमें क्या अंतर है, कैसे उसमें डिफरेंस किया जा सकता है, और इस चैप्टर के अंत में हम बढ़कर लोकतंत्र की जो और ज़्यादा डेफिनेशंस है उस पर भी क्या है नज़र डालेंगे। इन दिस द प्रीवियस चैप्टर वी हैव सीन द डेमोक्रेसी इज़ the most prevalent form a government in the world today, and it is expanding to more countries. But why is it? What makes it better than other form of government? That is the second big question that we take up in this chapter. इसमें क्या है, जो पिछले चैप्टर में हमने समकालीन दुनिया जो वर्ल्ड है उसकी लोकतंत्र की सबसे लोकप्रिय जो शासन पद्धति है, मतलब रूलिंग प्रिविलेंट फ्रॉम गवर्नमेंट जो पद्धति है उसके बारे में पढ़ा था। पर ऐसा क्यों होता है कि कौन से जो रीजन्स है कारण से दूसरी जो प्रोसेसिंग एक्टिविटी से बेहतर बनाता है लोकतंत्र को, और क्या शासन की जो सबसे सुप्रीम जो फॉर्म है व्यवस्था है
लोकतंत्र है, इन सब सवालों के बारे में हम इस चैप्टर में ही हमें इसकी जानकारी मिलेगी। इसमें हम सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है या जो सबसे पहली हेडिंग है वो क्या है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी है क्या चीज़। जैसे कि क्या है, in chapter 1 we read many stories from different part of the world. Through these stories we discussed various governments and organization. पिछले चैप्टर में हमने क्या है, कई विश्व के कई हिस्सों और अनेक जो कारण उनके बारे में पढ़ा और अनेक जो ऑर्गेनाइजेशन है और क्या है संगठन है, ठीक है, उनके बारे में हमने पढ़ा कि उनकी व्यवस्था शासन व्यवस्था क्या है, क्या थी, ठीक है। बी कॉल्ड सम ऑफ दीज डेमोक्रेसीज अदर वर डिस्क्राइब्ड एज नॉन डेमोक्रेसी, जिसमें से हमने क्या है कुछ को लोकतांत्रिक कहा और दूसरे को क्या है गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था उसको कहते हैं। कैन यू रिकॉल फॉर ईच ऑफ दीज कंट्रीज समथिंग अबाउट द गवर्नमेंट्स दैट वी डिस्क्राइब्ड एज डेमोक्रेसी। अब क्या है कि आप ऐसे सभी कंट्रीज़ के गवर्नमेंट के बारे में कोई एक बड़ी जो बात है उसकी रिकॉल करें, रिमेंबर करें कि सभी देशों की जो गवर्नमेंट के बारे में याद करें कि जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिनको हमने डेमोक्रेसीज कहा है, डेमोक्रेटिक कंट्री कहा है। जैसे चिले बिफोर एंड आफ्टर पिनोशे रूल और पोलैंड आफ्टर द फॉल ऑफ कम्युनिस्ट रूल और घाना इज़ द अर्ली पीरियड ऑफ नुरखाम गवर्नमेंट। इसमें क्या है, अनुक्रमा के शासन के शुरुआती दौर का घाना और कम्युनिस्ट जो व्यवस्था की समाप्ति के बाद का जो पोलैंड है और जो चिले की पिनाशे के शासन के बाद का जो चिले है उसके बारे में कुछ सिमिलरिटीज़ थी। इन सभी गवर्नमेंट की क्या है, व्हाट डू यू थिंक इज़ कॉमन टू देम, व्हाई डू वी क्लब them all under the level of democracy, what is it that distinguish these governments from Pinochet rule in Chile, communist rule in Poland or the later period of Nkrumah rule in Ghana, what do you these governments have in common with the military rule in Myanmar, why do we say that these governments are not democracies। इसमें क्या है कि जैसे हमने पढ़ा शासन पद्धति इन सब के बारे में, शासन काल में यह कैसे अलग थे, इन गवर्नमेंट और म्यांमार की जो सैनिक गवर्नमेंट में क्या क्या जो डिफरेंसेस थे उसमें पढ़ा और हमें इन्हें क्या है नॉन डेमोक्रेसीज कंट्रीज़ कहते हैं। इन बातों के आधार पर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जैसे लिखे, जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब क्या है, लोकतांत्रिक सरकारें और अलोकतांत्रिक सरकारें। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, क्या है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में है इसमें जितने भी सिटीजन हैं उनको सबको क्या होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनकी जो थॉट्स हैं उसको बताने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर उनको लगता है कि जो उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट बनाई है वह सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो उसे क्या है चेंजेस करने का राइट होता है उनके पास। और साथ में जो सुप्रीम पावर होती है वो किसके पास होती है, सिटीजन के पास होती है, मतलब जो देश की जनता है उसके पास सुप्रीम पावर रहती है, ठीक है। इसमें क्या है, वाई डिफाइन डेमोक्रेसी की परिभाषा की ज़रूरत, डेमोक्रेसी को जो है उसको डेफिनेशन की ज़रूरत क्यों है। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन by Mary. She does not like this way of defining democracy and wants to ask some basic question। इसमें क्या है, सबसे पहले हम एक मेधावी छात्र
मैरी की क्या है इसमें, उसने क्या बताया, अपनी ऑब्जेक्शन किया है, आपत्ति जताई है कि वह इस वे को क्या है, लोकतंत्र का परिभाषित करना उसे पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है उसकी अपनी अध्यापिका से कि उत्तर दिए तो अन्य छात्राएं भी इसमें चर्चा लेने लगी। ठीक है, जब मैडम ने उनको आंसर की। हर टीचर्स मटिल्डा लेंग्योर्ड रिस्पॉन्ड टू हर क्वेश्चंस एज अदर क्लासमेट जॉइन द डिस्कशन, और जो उसके क्लासमेट थे वो भी इसमें क्या हो गए थे, ज्वाइन हो गए थे। जैसे मैरी ने क्वेश्चन क्या किया, मैडम आई डोंट लाइक दिस आइडिया, फर्स्ट बी स्पेंड वन होल चैप्टर डिस्कसिंग democracies in different parts of the world and then we want to find out the meaning of democracy. I mean logically should not be have approached it the other way round. Should not the meaning have come first and then the example. इसमें क्या है कि मुझे यह जो वे है, आइडिया है, तरीका है, अच्छा नहीं लगा। पहले चैप्टर में तो जो स्टोरी और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चर्चा की है और इस चैप्टर में हम लोकतंत्र को क्या है डिफाइन करने को कोशिश कर रहे हैं। मेरे मतलब मैरी कहती है कि मेरा मीनिंग, कहने का मीनिंग है कि पहले अध्याय वाली पढ़ाई को अब करना था और इस काम को हमें पहले, मतलब जो इस चैप्टर की कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, इसको पहले पढ़ना चाहिए था और जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में डेमोक्रेसी आई उसको अब इस चैप्टर के बाद हमें पढ़ना चाहिए था। अब क्या है, जो उनकी टीचरों कहती है आई कैन सी योर पॉइंट, अब क्या है, मुझे तुम्हारा तरीका बिल्कुल सही लगा है, बट दैट इज़ नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ, वी यूज़ वर्ड टेकन पेन रेन और love. Do we wait to have a definition of these words before we use them? Come to think of it, do we have clear definition of those words? It is only by using a word that we understanding its meaning. इसमें क्या कहती है कि क्या हम अपनी लाइफ में, सामान्य लाइफ में भी ऐसा नहीं करते? क्या हम बरसात, कलम या प्रेम जैसे शब्दों का यूज़ करने के लिए पहले इनकी परिभाषा जानना जरूरी मानते हैं? तो हमारे पास इन वर्ड्स का तो बहुत स्पष्ट और सामान्य अर्थ है, शब्दों के उपयोग यूज़ करके ही हम क्या है उनकी, मतलब कोई भी वर्ड है पहले हम उसको यूज़ करते हैं, फिर उसको डिफाइन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसकी डेफिनेशंस देते हैं, उसका मीनिंग बताते हैं। मैरी बट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल, लेकिन क्या है, हमें डेफिनेशन की नीड क्यों है? अब कहती है कि डेफिनेशन की नीड क्यों है, तो जो लिंगडो है मैडम वो कहती है कि वी नीड ए डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस ए डिफ़िकल्टी इन द यूज ऑफ ए वर्ड, वी नीड ए डेफिनेशन टू रेन ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम से ड्रिजल और cloudburst. The same is true for democracy. We need a clear definition only because people use it for different purpose, because very different kinds of governments call themselves democracy. कहती है कि जब हम किसी भी वर्ड का यूज़ करते हैं, ज़रूरत होती है हमें, जैसे बारिश की जो डेफिनेशन है ज़रूरत तभी पड़ती है जब हम बादल फटने और बूंदाबूंदी जैसी सिचुएशन पर सामान्य बरसात में अंतर स्पष्ट करना हो। ठीक है, और यही लोकतंत्र की भी बात है कि हमें डेमोक्रेसी को भी डिफाइन करना पड़ता है, लागू करते हैं, क्योंकि लोग अलग अलग मीनिंग के लिए इस वर्ड का यूज़ करते हैं और अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट भी खुद को क्या है, डेमोक्रेटिक ही कहती है। अब क्या है, रिव्यांग का क्वेश्चन है कि why do we need to work on a definition? The other day you quoted Abraham Lincoln to us, democracy is government of the people, why the people and for the people. इसमें क्या है, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की नीड क्यों है? कुछ दिन पहले आपने हमें, मैडम कहता है कि आपने हमें बताया था अब्राहम लिंकन के बारे में कि उन्होंने क्या परिभाषा दी है
लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था को ही क्या है, डेमोक्रेसी कहते हैं। कि क्या है, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब गवर्नमेंट क्या है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए निर्वाचित संस्था को हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। और इसको एवरीवन एक्सेप्ट किया है और इसमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या है, उनकी जो मैम वो कहती है, आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट। मैं नहीं कहती कि इसमें चेंज होना चाहिए। आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल, but we don't know if this is the best way of defining unless we think about it ourselves. We must do accept something just because it is famous, just because everyone accept it. वह कहती है कि मुझे तो यह बहुत उचित लगती है जब तक कि हम इस बेस्ट वे तक, मतलब इसके अच्छे मुद्दे पर स्वयं थॉट नहीं करे, ना करे, तब तक हमारे लिए यह तय करना क्या है, संभव होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें इस चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर उचित नहीं ठहराना चाहिए कि बहुत बड़े नेता ने उनके लिए बहुत अच्छा कहा है और यह सभी लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये उनकी चर्चा थी। अब क्या है, ए सिंपल डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे ए सिंपल डेफिनेशन, एक सरल परिभाषा। लोकतंत्र की जो एक सरल परिभाषा है उसको, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेट अस गेट बैक टू आवर डिस्कशन ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस एमंग गवर्नमेंट दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज। अब क्या है कि अब जो हमने चर्चा की, फिर से उस पर थॉट करें, विचार करें कि खुद को लोकतांत्रिक बनाने वाली गवर्नमेंट के बीच क्या क्या जो उनके अंदर सिमिलरिटीज़ होती है और डिफरेंसेस से वह जुड़े हुए हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर we identified the simple factor common to all democracies, the government is chosen by the people। इसमें क्या है, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि लोकतांत्रिक जो प्रोसेस है, व्यवस्था की पहचान करने के लिए बहुत ही जो सरल डेफिनेशन है वह है तय किया है कि लोगों के पास अपनी गवर्नमेंट चूज़ करने का क्या होता है, अधिकार होता है। इस पर यह आधारित होती है। ठीक है, वी कुड द स्टार्ट विद ए सिंपल डेफिनेशन। अब क्या है, इसलिए हम एक सरल परिभाषा की चर्चा से अब हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। डेमोक्रेसी अब क्या है, सिंपल डेफिनेशन है इसकी। डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कि क्या है, जो लोकतंत्र शासन व्यवस्था का वह रूप है जिसमें शासकों का, जो रूलर होता है, उनका चुनाव कौन करता है, हम लोग, मतलब जनता के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दिस इज ए यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू separate democracy from forms of government that are clearly not democratic. The army rulers of Myanmar are not elected by the people. Those who happen to be in control of the army become the rulers of country. People have no say in this decision. Dictators like Pinochet are not elected by the people. This also applies to monarchies. The kings of Nepal and Saudi Arabia rule not because the people have chosen them to do so, but because they happen to be born into the royal family. इसमें क्या है कि जो हमने यूज़ किया है बहुत ही उपयोग है। यह परिभाषा लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था में बहुत
क्या है अच्छे से अंतर स्पष्ट कर देती है। म्यांमार में क्या है, आर्मी रूलिंग आर्मी है, उनका जो चुनाव लोगों के द्वारा नहीं होता और सेना पर जिन लोगों का कंट्रोल था वह देश के शासक बन बैठे हैं। ठीक है, और शासक द्वारा लिए गए जो डिसीजन होते हैं उसमें जो सिटीजन है, पीपल है, उनकी कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होती है। जैसे पिनोशे, जैसे तानाशाह, वहाँ पे क्या मोनार्चिस का चुनाव जनता नहीं करती। राजशाहियों पर भी यही बात लागू होती है। नेपाल, सऊदी अरेबिया के लोग के राजा द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं और बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण हुआ है, उनको क्या हुआ है, राइट बर्न से ही मिल जाता है। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडुकेट, इट रिमाइंड अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल रूल। जो हमारी सिंपल परिभाषा है पर्याप्त या पूर्ण नहीं है, इसमें केवल बहुत मालूम पड़ता है कि लोकतंत्र का मीनिंग क्या है, लोगों का शासन है। बट इफ वी यूज दिस डेफिनेशन इन an unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy. That would be very misleading, as we shall find out in chapter 4. Every government in contemporary world want to be called a democracy, even if it is not so. That is why we need to carefully distinguish between a government that is democracy and one that pretends to be one. We can do by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of a democratic government. इसमें क्या क्या गया, लेकिन लोकतंत्र का मीनिंग लोगों का शासन है, पर इस डेफिनेशन का यूज़ यदि हम बिना सोचे समझे करेंगे तो फिर हमें उन सभी गवर्नमेंट को भी डेमोक्रेटिक कहना पड़ेगा जो क्या है, इलेक्शन करवाती है, जिससे हम सही जो इसका रिजल्ट है उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। चैप्टर नंबर 4 में हम समकालीन दुनिया की सभी गवर्नमेंट, चाहे वह डेमोक्रेटिक हो या नॉन डेमोक्रेटिक, खुद को लोकतांत्रिक कहना या कहलाना चाहती है, इसलिए हमें वास्तविक रियलिटी में लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली गवर्नमेंट के बीच बहुत ही जो क्या है सावधानी पूर्वक अंडरस्टैंडिंग से अंतर स्पष्ट करना चाहिए और इस परिभाषा में एक एक शब्द को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके लोकतंत्र गवर्नमेंट की विशेषता मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो फीचर्स है उनको हम उन फीचर्स को जानने के बाद ही हम इसमें आगे बता सकते हैं कि क्या इसकी जो डेफिनेशन है क्या सही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या है उनके बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि डेमोक्रेसी होती क्या है। ठीक है।